देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस कथा का पाठ करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये शुभ दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी के मिलन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग बेहद उत्साह और भक्ति के साथ कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सदैव के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक दो कथाएं हैं। पहला, राक्षस जालंधर की पत्नी वृंदा की कथा और दूसरा, भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह। आइए पहली कथा के बारे में जानते हैं। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी का प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वो वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गईं। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी नहा पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वो इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। अब जानते हैं दूसरी पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू परंपरा में तुलसी शालिग्राम विवाह का अत्यधिक महत्व है, जो भगवान विष्णु और पवित्र तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, के पूर्व जन्म में हुए विवाह का प्रतीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा छल करने के कारण उन्हें श्राप देने के बाद तुलसी को एक पौधा बनने का श्राप दिया गया था। हालांकि उनकी पवित्रता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उनसे हर वर्ष विवाह करने का वचन दिया। इस प्रकार इस अवसर को भक्ति और मेल मिलाप के अवसर के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह करने से दैवी कृपा, क्षमा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। संचित पापों का नाश होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है और ये विवाह धार्मिक विवाह सत्र की शुरुआत का प्रतीक है। यानी इसके बाद से हिंदू समाज में शुभ विवाह संस्कार शुरू हो जाते हैं।